अगर घर में बगीचा हो। प्लांट्स भी रखते तो भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर बगीचा हो क्योंकि दिल खुश होता है। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। छे छे मीठे बच्चे, बाप बागवान है। इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। बागवान है ना, बने भी और लाए भी। ऐसा फूल नहीं लाओ बाबा के पास जो मुरझाया हुआ। वो फूल बाबा को पसंद नहीं आता। अच्छा, वैसे भी मुरझाया हुआ फूल अपशकुन की निशानी होती है, रखते नहीं है घर में। इवन ड्राइंग रूम में, मतलब नॉट कि वो सुंदर नहीं लगता है, लेकिन वो अपशकुन। अच्छा, प्रश्न है, बाप की नजर किन बच्चों पर पड़ती है और किसके ऊपर नहीं पड़ती है? हम्म, खुशबूदार। और किन पर नजर नहीं पड़ती है? ताजा है उस पर। दूसरों को भी फूल बनाया, हाँ। उमंग उत्साह है, खिला हुआ मतलब उमंग उत्साह हुआ है। और किन पर नजर नहीं पड़ती है? सूख गए हो, मुरझा गए हो, सूख गए हो। हाँ, कांटे। ऐसे फूल जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल है। अनेक कांटों को सुनो, कौन कौन सी क्वालिटी चाहिए? अच्छे खुशबू देने वाले, ए। बी, अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं। सब कांटे हैं ना, उनको फूल बनाने की सर्विस करते हैं। उन्हें देख देख बाप खुश होता है। उन पर ही बाप की नजर पड़ जाती है। और जिनकी वृत्ति गंदी है, आंखें धोखा देती है, उन पर बाप की नजर भी नहीं पड़ती। जिनकी खुद की आंखें खुद को धोखा देती है, भाई मेरी आंख डूब गई, मेरी आंख लग गई, ये सब धोखा देने वाली आंखें हैं। उन पर बाप की नजर भी नहीं पड़ती। बाप तो कहेंगे बच्चे फूल बन, अनेकों को फूल बनाओ। तब कहेंगे डैश माली, फूल बन अनेकों को फूल बनाओ। माली के लिए बाबा एक एक टाइटल यूज करते हैं, होशियार माली। खुद फूल बने, मॉर्निंग क्लास में रेगुलर हुए, 1+1। सीट खाली है, मनोज भाई, सीट खाली क्यों है? होशियार माली बनो। मेरी बाजू की सीट भरी हुई है। बाबा कहते हैं होशियार माली, ठीक है। ओम शांति। बागवान बाप बैठ अपने फूलों को देखते, क्योंकि और सब सेंटर्स पर तो फूल और माली है। यहाँ तो तुम बागवान के पास आते हो अपनी खुशबू देने। तुम फूल हो ना, तुम भी जानते हो, बाप भी जानते हैं, कांटों के जंगल का बीज रूप है रावण। यूं तो सारे झाड़ का बीज एक ही है, परंतु फूलों के बगीचे से फिर कांटों का जंगल बनाने वाला भी तो जरूर होगा। और वह है, फूलों के बगीचे से कांटों का जंगल बनाने वाला कौन है? बोलो मनीष भाई, क्वेश्चन समझा? बोलो बोलो। वंडरफुल। रावण। फूलों का अच्छा खासा बगीचा, कितनी मेहनत करके बाबा के रेगुलर बच्चे बने, डिस्ट्रॉय कर दिया रावण ने सारा। तो बाबा कहते हैं तो जज करो, वह है रावण, तो जज करो। बाप ठीक समझाते हैं ना, देवता रूपी फूलों के बगीचे का बीज रूप है, कांटों के जंगल का बीज रूप है रावण, और देवता का बीज रूप है बाप। तुम अभी देवी देवता बन रहे हो ना, ये तो हर एक जानते हैं कि हम किस्म किस्म का फूल है।
बागवान भी यहीं आते हैं फूलों को देखने। तो कौन से फूल चाहिए बाबा को? मधुबन, तैयार फूल। तैयार फूल लेके जाते, अब बाबा देख रहे हैं एक एक को। वो तो सब है। तो माली कौन कौन है? एक, एक माली, माली दो, तीन कम है माली, इसलिए थोड़े फूल भी कम। माली बनो भाई। फूल कितने समय से फूल बने? बहुत समय से फूल हो गए ना, अब तो माली बनो। तो बाबा कह रहे हैं, तो वह भी, बागवान भी यहाँ आते फूलों को देखने। वो तो सब है माली। वह भी अनेक प्रकार के माली है। उस बगीचे के भी भिन्न भिन्न प्रकार के माली होते हैं ना। कोई की 500 रुपए तनख्वाह होती है, कोई की 1000, कोई की 2000 रुपया। जैसे मुगल गार्डन का माली बहुत होशियार होगा। अमृत उद्यान बोलते हैं ना उसको। कितना होशियार होगा। उसकी पगार भी अधिक होगी। ये तो बेहद का बड़ा बगीचा है। उसमें भी अनेक प्रकार के नंबरवार माली है। जो बहुत अच्छे माली होते हैं वह बगीचे को बहुत अच्छा शोभनीक बना देते हैं, सुंदर। इतना सा भी बगीचे की सुंदरता क्या है? नॉट ओनली कि फूल सुंदर हो, झड़े हुए पत्ते पड़े हैं, मुरझाए हुए पेड़ में वो एक डाली खिली हुई है, एक डाली मुरझाई हुई है, वो भी पड़ी रहे, ये माली नहीं। माली मतलब ये सब निकालो, ये चीज। तो बाबा कहते हैं जो बहुत अच्छे माली होते हैं वह बगीचों को बहुत अच्छा शोभनीक बना देते हैं। तो हम जो माली बच्चे हैं, हम बाबा के सामने फूल लेके जाए या बगीचे में बाबा को इनवाइट करें, क्या बेटर है? माली, तो कौन सा बेटर है? बगीचे में माली को बाबा को हाँ, ले, बगीचे पर बाबा। हाँ, तो ऐसे माली चाहिए। बाबा कितने लेके आओ, आप ही आ जाओ, इतना बड़ा बगीचा है। हाँ, 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 बेटर है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो सुनो, जो माली होते हैं वो बगीचे को बहुत अच्छा शोभनीक बना देते, अच्छे फूल लगाते। गवर्नमेंट हाउस का मुगल गार्डन कितना अच्छा है। यह है बेहद का बगीचा, सबने देखा ही है, दिल्ली निवासी तो। आजकल तो रेगुलर, हमारे राष्ट्रपति जी ने तो रेगुलर कर दिया ना 2 फरवरी से, अमृत उद्यान। रोज एक्सेप्ट मंडे या ट्यूसडे कुछ ऐसा है, 6 डेज इन अ वीक ओपन होता है। तो बाबा कहते हैं कितना अच्छा होगा। यह है बेहद का बगीचा, एक है बागवान। अब कांटों के जंगल का बीज है रावण, और फूलों के बगीचे का बीज है शिव बाबा। वर्षा मिलता है बाप से, रावण से वर्षा नहीं मिलता है। वह जैसे श्राप देता है। जब श्रापित होते हैं तो जो सुख देने वाले हैं उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वह है सुखदाता, सदा सुख देने वाला। देखो भगवान कितना प्रूड है। कोई भी भाई बाय मिस्टेक नहीं जानने वाले नास्तिक भी दुख में ओ गॉड, मतलब बाय डिफॉल्ट अननोइंगली भी वो निकलता है। इसका मतलब भगवान कभी भी दुख देता ही नहीं है ना, तो उसके लिए बाय मिस्टेक भी सुख के लिए ही आता है। तो भगवान सुख भी देता है दुख भी देता है, ये कंसेप्ट प्रूव ही नहीं है। तो जब श्रापित होते हैं तो जो सुख देने वाले उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वह सुखदाता। माली भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। बागवान आकर के मालियों को भी देखते हैं। सुना? कैसे, क्या देखते बाबा माली को? अब बताओ माली वाले, इसलिए स्टार्टिंग में हाथ खड़ा करवा दिया। माली को बताओ क्या देखते बाबा, माली को क्या देखते, माली में क्या देखते? कि कैसे छोटा मोटा बगीचा बनाते हैं। भाई बगीचा बनाओ, सिर्फ फूल नहीं।
अब थोड़ा और क्या, थोड़ा प्रमोशन हो ना। हाँ, तो बाबा कहते कैसे छोटा मोटा बगीचा बनाओ, कौन कौन से फूल है, कहीं क्लासेस शुरू करे जीके में, तब इसको कहेंगे बगीचा बनाओ, कि भाई मेरे घर में क्लासेस शुरू हो, है ना। नहीं करेंगे, डिपेंड करेगा कि भाई वो नहीं आ पाते हैं, ऐसे है, ठीक है। कई बार होता है कि क्लासेस जैसे दूर होता है, सपोज 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, उसी सेंटर का, नॉट कि दूसरा सेंटर आए, तो वो उनको तैयार करते हैं, फिर तब तक वो जैसे आपके घर में आने को रेडी होते हैं, और सेंटर पे वो जन नहीं जाने को रेडी होते, फिर वो तैयार हो जाते हैं, थोड़ा रूबरू हो जाते हैं, फिर बाद में उसको बड़े बगीचे में इन्वॉल्व कर लेते हैं। ऐसे कर सकते हैं। जब वहां जाएंगे ना तो फिर इधर बहुत दूर हो जाएगा, तो ऐसे करना पड़ेगा। तो अब देखेंगे कौन से माली तैयार होते हैं। ऐसे तो बाबा कहते हैं अब बगीचा बनाओ। तो बाबा मालियों को भी देखते कि कैसा छोटा मोटा बगीचा बनाते हैं, कौन कौन से फूल है वो भी ख्याल में लाते हैं ना। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे माली भी आते हैं, जा रहा हूँ। उन्हों के फूलों की सजावट भी अक्सर करके अच्छी हो जाती है, तो बागवान को भी खुशी होती है। ओहो, ये माली तो बड़ा अच्छा है। जैसे ही वो बगीचे को देखते ही किसकी स्मृति आती है, तो ये कौन कर रहा है इसकी देखभाल। तो ओहो, ये माली तो बड़ा अच्छा है, फूल भी अच्छे अच्छे लाए हैं। ये है बेहद का बाप, उनकी है बेहद की बातें। तो बच्चे दिल में समझते हो बाबा बिल्कुल सत्य कहते हैं, फील करते हैं। आधा कल्प चलता है रावण राज्य, फूलों के बगीचे को कांटों का जंगल रावण बना देता है। जंगल में कांटे ही कांटे हैं, बहुत दुख देते हैं। बगीचे के बीच में कांटे थोड़ी होते हैं, एक भी नहीं। रावण देह अभिमान में ले आता है, बड़े ते बड़ा कांटा है देह अभिमान। बाबा ने रात्रि को भी समझाया है, किनों की दृष्टि कामी रहती है, तो कोई की सेमी कामी दृष्टि है। कोई नए नए भी आते हैं जो पहले अच्छा अच्छा चलते हैं, समझते विकार में कभी नहीं जाएंगे, पवित्र रहेंगे। उस समय शमशानी वैराग्य आता है, और फिर वहां घर में जाते हैं तो खराब हो पड़ते हैं, दृष्टि गंदी हो पड़ती है। यहाँ जिनको अच्छा अच्छा फूल समझ बागवान के पास ले आते हैं कि बाबा ये बहुत अच्छा फूल है, कोई कोई माली कान में आकर बताते हैं कि बाबा ये फलाना फूल है। माली तो जरूर बताएंगे ना, इंट्रोड्यूस करते हैं ना, जो जिसको कोर्स कराता है या ज्ञान में लाता है, ये देखो ऐसा है, ये है, बहुत अच्छा है, सेवादारी है। तो माली, तो बाबा माली तो कान में बताएंगे ना। ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है, ठीक है। माली हरेक की चाल चलन बताते हैं, इसलिए इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। कोई बड़े आते हैं, नए आते हैं, ये ऐसा है। माली होता है ना, माली को इंट्रोड्यूस करना होता है। माली हरे की चाल चलन बताते हैं कि बाबा इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, इनकी चलन रॉयल नहीं है, इनकी 10-20% सुधरी है, मूल है आंखें जो बहुत धोखा देती है। माली आकर बागवान को तो सब कुछ बताएंगे ना। बाबा एक एक से पूछते हैं, माली रेडी है सभी, क्वेश्चनेयर है माली को। अच्छा, बाबा एक एक से पूछते हैं, बताओ तुमने कैसे फूल लाए हैं। बोलो भाई माली, दीपिका बहन, खाली ऑनलाइन फूल थोड़ी चलेंगे, ऑनलाइन फूल नहीं, बगीचे के फूल। ऑनलाइन में फिर ऑनलाइन खुशबू ही होती है, खाली वो लैपटॉप में ही खुशबू उसी में आती है। तो बाबा पूछते, क्या पूछते हैं, बताओ तुमने कैसे फूल लाए हैं। कोई गुलाब के फूल होते हैं, कोई मोतियों के, कोई अक के भी ले आते हैं, मोगरा है ना मोती। यहाँ बहुत खबरदार रहते हैं, जंगल में जाते हैं तो फिर मुरझा जाते हैं। बाबा देखते कि किस प्रकार के फूल है, माया भी ऐसी है। अब देखो सारे
माली के ऊपर चल रही है मुरली। माया भी ऐसी है। कौन सी? जो मालियों को भी अच्छा खासा गार्डन बनाने वाले जोर से थप्पड़ लगा देती है। फिर बाप बेट उनको श्रृंगारते हैं, बच्चे खबरदार रहो, खामियां निकालते जाओ, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे। कंप्लीट अटेंशन, एक विजिलेंट अपने आप के प्रति। जो विजिलेंट होगा ना, एक होता है चेकिंग करो, एक है जांच पड़ताल करो, एक है विजिलेंट होना। कौन सा बेस्ट है? उसी समय भाई विजिलेंट। भाई अभी अभी क्रोध किया, अभी अभी देख लिया रॉन्ग है, अभी अभी व्यर्थ संकल्प आया, विजिलेंट पर। ये है माली। अच्छे अच्छे। तो बाबा कहते हैं खबरदार रहो, मालियां निकालते जाओ, नहीं तो फिर बहुत खामियां निकालते जाओ, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे। बाबा आए हैं लक्ष्मी नारायण बनाने, उनके बदले हम नौकर बने? अपनी जांच की जाती है, हम ऐसा ऊंच लायक बनते हैं। ये तो जानते हो कांटों के जंगल का बीज है। आज बार 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 फोकस कर। रावण फूलों के बगीचे का बीज है राम। ये सब बातें बाप बैठ बताते हैं। बाबा फिर भी स्कूल की पढ़ाई की महिमा बहुत करते हैं। वह पढ़ाई फिर भी अच्छी है, लौकिक वाली। क्योंकि कई बार बाबा बताते हैं, क्योंकि एटलीस्ट सोर्स ऑफ इनकम है, एम ऑब्जेक्ट है। एम ऑब्जेक्ट भी है, ये भी पाठशाला है, इसलिए यहाँ भी ये भी सोर्स ऑफ इनकम है। उस स्कूल में धन कमाते हैं, और एम ऑब्जेक्ट होती है। यहाँ है, यहाँ क्या कमाते हैं? दुआएं कमाते हैं। दो कमाई चाहिए जीवन में चलाने के लिए, दुआओं की कमाई। और इसलिए यहाँ भी एम ऑब्जेक्ट है। तो अगर दोनों पढ़ाई पढ़े तो अहो सौभाग्य। बच्चों को ऑलवेज दोनों पढ़ाई पढ़ाओ, तो जब जीवन में कभी भी उनका रिग्रेट नहीं होगा। धन कमाना और दुआएं कमाना, कमाना सिखाओ। दुआएं कमाना पड़ता है, क्योंकि कमाने का मतलब ही है पढ़ाई और मेहनत, दोनों चीजें चाहिए। तो दुआएं में भी दोनों चीजें हैं। तुम्हारी एक ही एम है, नर से नारायण बनना। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बहुत बहुत सुनते हैं। हर मास ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण गीता सुनाते। आजकल तो गीता सब सुनाते हैं। सच्चा सच्चा ब्राह्मण तो कोई है ही नहीं। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, सच्चे बाप के सच्चे हो। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है। अच्छा, और कितनी सारी कथा सुनाते हैं हम। तीजरी की कथा, तीजरी की कथा मतलब, हाँ हाँ, हम लोग कौन सी तीजरी की कथा सुनाते? हरियाणा में सुनाते। हमारी तीजरी की कथा, तीजरी की कथा कोई नहीं सुनाता है। तीसरा नेत्र जो हम सुनाते हैं वो है तीजरी की कथा। तीज आने वाली है ना, क्या गई? आने वाली है ना? अच्छा, नहीं पता, याद दिलाना ती। अच्छा, अभी टाइम है। तो बाबा कहते हैं तीजरी की कथा भी है। भगवान आज मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो लोग गीता तो सुनाते आए हैं, फिर कौन राजा बना? ऐसा कोई है जो कहे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, मैं खुद नहीं बनूंगा? ऐसे कभी सुना? ये एक ही बाप है जो बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं यहाँ बागवान के पास रिफ्रेश होने आते हैं। माली भी बनते हैं, फूल भी बनते हैं। माली तो जरूर बनना है, किस्म किस्म के माली है। अच्छा, सर्विस ही नहीं करेंगे? क्यों बाबा ने आज माली की बात कही? कल क्या कहा था सारा दिन? कल की मुरली सर्विस 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 बोला था ना। इसलिए बाबा कहते हैं माली ही नहीं बनेंगे, तो फिर सर्विस करने वाले माली बनेंगे।
सर्विस नहीं करेंगे तो अच्छा फूल कैसे बनेंगे? हर एक अपने दिल से पूछे, मैं किस प्रकार का फूल हूँ? केवल खुशबूदार हूँ या सुंदर भी हूँ? खुशबूदार भी हो, सुंदर भी हो, हाँ, तो किस प्रकार का माली हो? वैसे अगर खुशबू है, अगर थोड़ा कम भी सुंदर है ना, नंबर वन प्रेफरेंस किसको देते हैं? इतने हमारे फीलिंग्स के परफ्यूम फैले, जहां बैठे खुश हो जाए। फीलिंग्स आर लाइक परफ्यूम, ये है। तो बाबा कहते हैं माली भी बनते हैं, फूल भी बनते हैं। तो पूछो किस प्रकार का फूल हूँ? अच्छा, पूछो किस प्रकार का माली हो? बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। ब्राह्मणियां जानती है, माली भी किस्म किस्म के होते हैं ना। कोई अच्छे अच्छे माली भी आते हैं, जिनका बड़ा अच्छा बगीचा होता है। बाबा बाबा के पास दादी आई होगी सारी, बगीचे को लेकर। जैसे अच्छा माली तो बगीचा भी, माली जैसा होगा अच्छा, तो बगीचा भी अच्छा होता है। अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं। दीपक भाई इधर आ जाओ। अच्छे अच्छे फूल लाते हैं, जो देख दिल खुश हो जाते हैं। हाँ, कोई कोई हल्के फूल ले आते हैं। इससे क्या प्रूव है? बाबा भगवान समझ जाते हैं कि ये क्या पद पाएंगे। अभी तो टाइम पड़ा है। एक एक कांटे को फूल बनाने में मेहनत लगती है। कोई तो फूल बनना चाहते ही नहीं है, कांटा ही पसंद करते हैं। आंखों की वृत्ति बहुत गंदी रहती है। अगर हम ये अपने आप को कहते हैं मैं बहुत ट्राई करता हूँ, लेकिन गुस्सा छूटता नहीं है, ये आदतें छूटती नहीं है, मतलब मैं कंफर्टेबल। छूटना, ट्राई करने का मतलब है ये चीज ऐसी है, आप करोगे इसमें प्रोग्रेस दिखाई देगी। अगर प्रोग्रेस नहीं दिखाई देती मतलब करते नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये खुद, इसमें पूरा कंट्रोल मेरे ऊपर है ना। मेरी आदत का कंट्रोल मेरे पर है, बाकी पर कंट्रोल नहीं। जिनके ऊपर बाकी का कंट्रोल है उसमें हम पूरा जल्दी प्रोग्रेस का नहीं बता सकते, लेकिन जिस पर मेरा ही कंट्रोल है, तो इसलिए बाबा कहते हैं आंखों की वृत्ति बहुत गंदी रहती है। यहाँ आते हैं तो भी उनसे खुशबू नहीं आती है। बागवान चाहते हैं मेरे आगे फूल बैठे तो अच्छा है, मेरे आगे फूल बैठे। बाबा बाबा चाहता है जिनको देख खुश होता हूँ, अच्छे अच्छे फूल सामने बैठे हो तो बाबा भी खुश होता है। देखता हूँ कि वृत्ति ऐसी है, बाबा के सामने ऐसा फूल बैठा है, तो उस पर नजर भी नहीं डालते। इसलिए बाबा एक एक को देखते हैं, यह मेरे फूल किस प्रकार के हैं, अच्छा कितनी खुशबू देते हैं, कांटे से फूल बने हैं व नहीं। हर एक खुद भी समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक फूल बने हैं। पुरुषार्थ करते हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं। बाबा कहते हैं बाबा, बाबा को कहते बाबा हम आपको भूल जाते हैं, योग में ठहर ही नहीं सकते। ये तो ये कंप्लेन नहीं है ना यहाँ। योग अच्छा सबका, बाय द एंड 21 डेज में मास्टरी हो जानी चाहिए योग में, तुरंत बैठे योग लग जाए। ये मान, कोई भी प्रॉब्लम है योग में जरूर आप अलग से आओ, योग की मास्टरी बहुत चाहिए। तो बाबा कहते हैं योग में ठहर ही नहीं सकते। अरे, याद ही नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? याद करो तो पाप कटे, तब फूल बनकर फिर औरों को भी फूल बनाएंगे। याद की मास्टरी का मतलब है कितना फास्ट मैं अपने संकल्पों को कोई भी परिस्थिति में ट्विस्ट चेंज कर सकता हूँ, कितने सेकंड में चेंज कर सकता हूँ, ये है याद। जब याद नहीं करते ना, वही संकल्प, इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, उसमें घंटों बिता सकते, घंटों भी क्या, महीनों सालों।
और याद का मतलब पूरा चेंज। बाबा ने जो कहा ना पिछले संडे की मुरली में कि मिटाना भी है, समाना। समाना भी कैसा? दुआ नेगेटिव को पाना। पॉजिटिव में चेंज करना, इसको कहेंगे समाना। ऐसे नहीं वैसा का वैसा नव, समाधि। नवीनता कोई भी लेके आना। परिस्थिति कल रात तक हुई, ये हुआ, उसको पॉजिटिव में चेंज किया कल की परिस्थिति को, वो समाओ। नहीं तो वो नेगेटिव का नेगेटिव मतलब वो जहर पिया हुआ है इधर। और इतनी आत्मा शंकर जी है नहीं कि वो होल्ड कर पाए ऐसे वाले। वो अपने में इफेक्ट डालता भी है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, हाँ, योग में ठहर ही नहीं सकेंगे। अरे याद ही नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? याद करो तो पाप कटे, तब फूल बनकर फिर औरों को भी फूल बनाएंगे, तब माली नाम रख सकते हैं। बाबा मालियों की, सुनो, माली सभी, बाबा मालियों की मांग करते रहते हैं, ऑन डिमांड। है कोई माली? पूछ रहे बाबा, है ना? क्यों नहीं माली बन सकते हैं? बाबा डिमांड करते हैं। सुनो अभी आगे, बंधन तो छोड़ना चाहिए ना, माली है। हाँ, अंदर में जोश आना चाहिए, सर्विस का उल्लास रहना चाहिए, अपने पंख आजाद करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। सुना? मीनिंग समझा? अपने पंख आजाद करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, निर्बंधन होने का भी पुरुषार्थ करना चाहिए। भाई क्या करे, ये है, कुछ भी बात, कुछ भी सेवा हो, ये है, ये है, ये है, मतलब कभी कभार ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम बंधन में कंफर्टेबल होते हैं। बाबा कहते पंख फैलाओ, उड़ो। बंधन तो तोड़ना छोड़ना चाहिए ना, अंदर में जोश आना चाहिए, पंख आजाद करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जिसमें बहुत प्यार है उनको छोड़ना होता है क्या? बाप की सर्विस के लिए जब तक फूल बन औरों को नहीं बनाया तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? परसों बाबा ने कहा ऊंच पद कैसे मिलेगा? परसों की मुरली, आज क्या है? थर्सडे, ट्यूसडे। दिल नहीं लगानी है। कल बाबा ने उच्च पद के लिए क्या बोला? सेवा, सर्विस, सर्विस। आज बाबा कह रहे हैं फूल बनकर नहीं बनाया तो फिर उच्च पद कैसे पाएंगे? फूल बनाओ, सिर्फ कली बनाओ नहीं, बर्ड्स बना के छोड़ने ही दो। फूल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? बर्ड्स बनाना मतलब उसको एक स्पिरिचुअलिटी ग्रो कर दिया उसके मन में, वो तो ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्या करे? रोज रोज पानी डालो, खाद डालो, बीच बीच में क्लासेस का खाद उनको सेंटर पर लेके आओ, तो ये क्लासेस का खाद डलेगा, रोज रोज फॉलो अप होगा, तो फूल बनेगा। बाबा पूछ कह रहे हैं फूल बन औरों को नहीं बनाया तो उच्च पद कैसे पाएंगे? 21 जन्मों के लिए अगर उच्च पद पाना है तो ये क्राइटेरिया है। महाराजा है, राजा है, बड़े बड़े साहूकार भी है, फिर नंबरवार कम साहूकार भी है, प्रजा भी है। अब हम क्या बने? जो अभी पुरुषार्थ करेंगे वह इस कल्प में पुरुषार्थ करेंगे, वह कल्प कल्पांतर सिर्फ अभी करनी है, बाकी तो फिर रिकॉर्डिंग ही है, प्ले करते रहना है। अभी पूरा जोर देकर पुरुषार्थ करना पड़े, नर से नारायण बनना चाहिए। एक्चुअली वर्तमान में जो आज के दिन जो बेस्ट कर दिया ना, उसको कल बाद में कभी रिग्रेट नहीं होगा, कल के लिए रिग्रेट नहीं। रिग्रेट वही होता है जो उस समय जो मिली थी उस समय हमने बेस्ट नहीं की। तो इसलिए नॉट कि कल मैंने नहीं किया, आज मैंने बेस्ट किया,
तो भी अपना रिग्रेट कम हो जाए। तो बाबा कहते हैं नर से नारायण बनना चाहिए। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह अमल करेंगे। रोज की आमदनी और घाटे को देखना होता है। देखो, देख रहे हैं ना हम लोग सभी, लेके जा रहे हैं कार्ड्स सभी। ये कार्ड्स नहीं है, क्या है, डॉलर्स है। ये नहीं सोचो कि भाई कार्ड लेके जाए, क्या है, ऐसे कैसे। हाँ, भारत का रुपया नहीं है, डॉलर डॉलर है। तो डॉलर है सबके पास, नहीं लेके जा रहे मतलब डॉलर ले जा रहे हैं ना। हाँ, इसलिए हमको $21 चाहिए बाद में। तो बाबा कह रहे हैं क्यों ये जरूरी है। अगर हम लिखेंगे ना तो महसूस भी करेंगे, लिखेंगे ही नहीं तो महसूस भी नहीं करेंगे। ऐसा अनुभव हुआ? हम्म? इसलिए जरूरी है। बाबा कहते हैं वह एक मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हमारा बीज है वृक्षपति, जिसके आने से हम पर बृहस्पति की दशा बैठती है। 12 मास की बात ही नहीं, रोज अपना घाटा और फायदा निकालना चाहिए। घाटा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो थर्ड क्लास बन पड़ेंगे। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं ना, वह एकदम हाईएस्ट, वह एकदम लास्ट लोएस्ट होता है। एकदम शिवालय से वैश्यालय बना देते हैं। अभी तुम बच्चों पर है बृहस्पति की दशा। पहले नया वृक्ष होता है, फिर आधे से पुराना शुरू होता है। बागवान भी है, अच्छा माली भी वृद्धि को पाते रहते हैं। बागवान पास ले आते, हर एक माली फूल ले आते हैं। कोई तो ऐसे बागवान के पास ले आते हैं हर एक माली, कोई तो ऐसे अच्छे फूल ले आते हैं बाबा के पास। बहुत अच्छे फूल बाबा किसको कहते हैं? अच्छे फूल बाबा, ऐसे अच्छे फूल माली ले आते हैं जो तड़पते हैं। ऐसे तड़पने वाले फूल को ले जाओ बाबा, वो सबसे अच्छे फूल है। बाबा कहते हैं बाबा के पास जाए, कैसी कैसी युक्तियां से बच्ची आती है जिनको बंधन होते हैं, क्या क्या फर्स्ट क्लास ब्यूटीफुल स्टोरीज क्रिएट करके आती है। बागवान के पास ले आते हैं, हर एक माली फूल ले आते हैं। बाबा कहते हैं बड़ा अच्छा फूल लाया है। भल माली, फूल फर्स्ट क्लास है, माली भल माली सेकंड क्लास है। माली से फूल अच्छे हो जाते हैं, तड़पते हैं शिव बाबा के पास जाए। जो बाबा हमको इतना ऊंच विश्व का मालिक बनाते हैं, घर में मार खाती है तो भी कहती है शिव बाबा हमारी रक्षा करो। उनको ही कौन सा है भक्ति का यादगार, ऐसे जो मार खाने वाले, भक्ति का याद। द्रौपदी, उनको ही सच्ची द्रौपदी कहा जाता है। बताया ना कैसे कैसे मार खाती थी, किस लेवल तक मार खाती थी। या हमारी कट्टक की कमलेश बहन, शादी हो गई थी, फिर लिख दिया कि नहीं हम तो नहीं करेंगे। स्टेशन पे आ गई लिख के मधुबन में। फिर बाबा को फोन किया, बाबा ने वापस भेजा। ऐसे ऐसे बच्चे शुरू शुरू के जो बहुत अ, रोचक स्टोरी है उनकी। तो मतलब बहुत बार रिजेक्ट किया, पहले तो उन्होंने जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया, फिर बाबा ने रिजेक्ट किया। तड़पते शिव बाबा के पास जाए। जो बाबा हमको इतना ऊंच विश्व का मालिक बनाते हैं, पास्ट जो हो गया सो फिर रिपीट होना है। कल पुकारा था ना, आज बाबा आए हैं बचाने के लिए, युक्तियां बताते हैं। बच्चे अगर बचना है, बांधे लिया है ना, बाबा के ज्ञान में चलना है, विकारों से बचे रहना है, तो बाबा युक्तियां बताते हैं। ऐसे ऐसे भू भू करो,
तुम हो भ्रमरिया, वह है कीड़ा, उन पर भू भू करते रहो। बोलो भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, उसको जीतने से विश्व का मालिक बनते हैं। कौन कौन भ्रमरी बने हैं माताओं में? भ्रमरी बने, एक, दो, भ्रमरी आई नहीं वहां। अच्छा, बस दो ही भ्रमरी नहीं बने, सक्सेसफुल नहीं हुए। भू भू कर आप समान बनाना। चलो भू भू तो कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे भू भू करते जाओ, टाइम लगेगा। सुना विवेक भाई, भू भू करते जाओ। समझा मीनिंग भू भू का? शरद भाई, ज्ञान सुनाते जाओ कंटिन्यूअसली, भू भू करते जाए, क्योंकि ज्ञान इतना चुंबक है, धीरे धीरे उनको ऑटोमेटिक होगा। ठीक है ना अनिल भाई? हाँ देखो, हमारे आज अनिल भाई आए, साधना बेन भू भू कर करके बना दिया ना। बाबा को भोग लगाया आज, तो बाबा देखो कह रहे हैं भू भू करते रहो। बोलो भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, उसको जीतने से विश्व का मालिक बनते हैं। कोई न कोई समय अबलाओं के बोल लग जाते हैं, तो फिर ठंडे हो जाते हैं, कहते हैं अच्छा। अबलाओं के बोल उनको लग जाते, कहते अच्छा, भले जाओ, ऐसा बनाने वाले के पास जाओ, मेरी तकदीर में नहीं है, तुम तो जाओ, अलाउ कर लेंगे फिर। ऐसे द्रौपदिया पुकारती है। ठीक है, कहाँ है लिखी बन? भ्रमरी नहीं है आज कोई। बाबा कहते हैं, बाबा लिखते हैं बू बू करो। कोई कोई स्त्रियां भी ऐसी होती है जिनको सुप न खा पुत ना कहा जाता है। पुरुष उनको भू भू करते हैं, मतलब वो हर्डल डालती रहती है, भाई ज्ञान में चलते, वह कीड़ा बन पड़ती है। 70 की एज थी भाई की, इस रिपोर्ट में आते थे। 70 क्या एज होती है, और कब से ज्ञान में चल रहे? बाबा ब्रह्मा बाबा के समय से। छुप छुप करके बाबा मधुबन जाए, सब कुछ क्लास में आते थे, बस टाइम हो गया, बस इससे ज्यादा नहीं। और एक दिन तो वहां झगड़ा कर लिया, फोन पे ही झगड़ा कर लिया बहनों के साथ। कहाँ गए वो 70? तो बाबा कहते हैं ना, ऐसी भी होती है, पुरुष उनको भू भू करते हैं, वह कीड़ा बन पड़ती है, विकार बिगर रह नहीं सकती। बागवान के पास किस्म किस्म के आते हैं, बात मत पूछो, कोई कोई कन्याएं भी कांटा बन पड़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी जन्म पत्री बताओ। जयंती बहन को मम्मा, ये रजनी बहन उनकी माता जी लेके गई बाबा के पास, तो बोला मम्मा आप इनको बोलो ना कि मेडिटेशन एक कोर्स करे, क्लास में आए। मम्मा ने देखा, प्यार से दृष्टि दी, बोला आप इनको फोर्स नहीं करो, जब इनका समय होगा ना वो आप ही आ जाएगी। जन्म पत्री देख ली थी ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं अपनी जन्म पत्री बताओ। बाप को सुनाएंगे नहीं, छिपाएंगे तो वो वृद्धि होती जाएगी, झूठ चल न सके, तुम्हारी वृत्ति खराब होती जाएगी। बाप को सुनाने से तुम बच जाएंगे, जो भी है। बल्कि जित गलती सुनाना मतलब अपने आप को बहुत ट्रू प्रूव करना, उन अपने प्रति दूसरे का इंप्रेशन बहुत सच्चा फील करना। एक मेंटेलिटी है कि मेरी इमेज खराब होती है, एक है अपनी इमेज बहुत अच्छी होती है जब हम अपनी गलती सुना। एग्रीड? क्योंकि क्लियर प्रूव हो जाता है कि सच्चा है। तो बाबा कहते हैं झूठ चल न सके, तुम्हारी वृत्ति खराब होती जाएगी, बाप को सुनाने से फिर तुम बच जाएंगे।
सच बताना चाहिए, नहीं तो डॉक्टर को ही नहीं सच बताओगे, नहीं तो बिल्कुल महारोगी बन जाएंगे। बाप कहते हैं विकारी जो बनते हैं उनका काला मुंह होता है, पतित माना काला मुंह। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं, कृष्ण को काला बना दिया है, राम को नारायण को भी काला दिखाते, अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। तुम्हारे पास तो नारायण का चित्र गोरा है, तुम्हारी तो यह एम ऑब्जेक्ट है। तुमको काला नारायण थोड़ी बनना है। काला नारायण, काला नारायण कौन सा, कौन सा है गुलाब भाई काला नारायण? द्वापर युगी ना। हम्म, काला नारायण। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास तो नारायण का चित्र गोरा होना चाहिए। हम लोग वो वाले लौकिक नारायण का चित्र नहीं रखते ना, लौकिक श्री कृष्ण का चित्र रखते। तो ये एम ऑब्जेक्ट है। एक लक्ष्मी नारायण का चित्र आया हुआ है, याद आया मुझे, वो जो मधुबन में बताया ना वैसा वाला, अगर किसी को चाहिए तो तुमको काला नारायण थोड़ी बनना है। ये मंदिर जो बनाए हैं, जो भी मंदिर में मूर्तियां जैसे बनाई है, ऐसे वो थे ही नहीं। अब जस्ट इमेजिन करो, ब्लू कलर का कोई स्किन होता है? आज तक कोई स्किन दिखाया ही नहीं है। विकार में गिरने से फिर काला मुंह हो जाता है। फिर ब्लू क्यों बताया, ब्राउन बता देते, थोड़ा सावरा बता देते। श्याम वर्ण। हाँ शाम तो नाम है उसका, शाम क्यों बताया, ब्लू क्यों दिखाया? अच्छा विष पीते पीते श्री कृष्ण का, तो राम जी ने कौन सा विष पिया? तो ब्लू क्यों दिखाया है? हाँ तो ब्लू क्यों कलर क्यों दिखाया है? क्योंकि एक्चुअली व्हाइट तो है नहीं, ब्राउन ये थोड़ा बहुत जैसे ना काला डिग्रेड की निशानी है। तो उसी कलर मतलब सावरे को, मतलब अच्छा व्हाइट नहीं है, सुंदर नहीं है, लेकिन एक्चुअली सुंदर है, उसको दिखाने के लिए फिर कौन सा कलर दिखा दिया, ब्लू कलर। चाहे वो वैसे विश कहते हैं, पर क्योंकि ये महान आत्माएं है ना, श्रेष्ठ आत्माएं रही, बाकी सब तो चलो बहुत अच्छी पद में रही है, अब वो आत्माएं फिर इस तरह से हुई थी, तो इतना डाउन तो नहीं करेंगे ना कि काला बना दिया। वैसे तो बहुत जगह काला ही है, बिहारी जी का मंदिर और उसका सारे श्रीनाथ जी भी काले, तिरुपति भी पूर फुल काले। हम्म, तो बाबा कहते हैं, पर नॉर्मली पिक्चर्स में तो वैसे ही बताया है, मंदिरों में तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता होगा। ये मंदिर जो बनाए हैं ऐसे थे नहीं, विकार में गिरने से फिर काला मुंह हो जाता, आत्मा काली बन गई है, आयरन एज से गोल्डन एज में जाना है, सोने की चिड़िया बनना है, काली कलकत्ते वाली कहते हैं। कितना भयंकर शक्ल दिखाई है, बात मत पूछो। बाप कहते बच्चे ये सब है भक्ति मार्ग, अभी तुम्हें तो ज्ञान मिला है, अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप रूहानी की बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है अपने पंख आजाद करने की मेहनत करनी है, मतलब बंधन मुक्त होने का ट्राई करते रहना है। बंधनों से मुक्त हो होशियार माली बनना है।
कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, अपने आप को देखना है कि मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूं। मेरी वृत्ति शुद्ध है। आंखें धोखा तो नहीं देती है। अपनी चाल चलन का पोतामेल रख खामियां निकालनी है। अपनी चाल चलन का पोतामेल रख खामियां निकालनी है। वरदान है, स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय पर अपना राज्य। कभी संकल्प में भी कर्मेंद्रिया धोखा न दे। कभी थोड़ा भी देवाभिमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता है, लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी है वो सदा निरंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवा करते हैं। इसलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन माया जीत सो जगत जीत बनो तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे। जोश या क्रोध थोड़ा भी आया मतलब स्वराज्य अधिकारी नहीं। तंग आ जाना, इरिटेट हो जाना, ये सब क्रोध में ही आएगा ना, चाहे फर्स्ट गियर है चाहे फिफ्थ गियर है, गियर तो है ना। ओके, स्लोगन है, लाइट हाउस बन। मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी बात में भय नहीं लगेगा। लाइट हाउस बन, मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी भी बात में भय नहीं लगेगा। ये भी एक अच्छा विजुअलाइजेशन है। अव्यक्त इशारे हैं। जैसे निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए देखते हो, कैसे हल्के बन खुशी खुशी से कर्म करते हैं। इन्हों से सहज कर्मयोगी बनने की प्रेरणा मिलती है। कर्मयोगी बनने के लिए अपनी ऊंची स्थिति और असली स्थान को सदा स्मृति में रख कार्य करने अर्थ नीचे आओ तो कितना भी कार्य करते कर्मयोगी रहेंगे। हमारा रहने का स्थान जहाँ होगा ना, काम पूरा होते हम वापस वहां ही जाएंगे, होता है ना। और अपनापन उस जगह होता है जहाँ रहते, बिलोंगिंगनेस वहां की होती है, जिम्मेवारी भी वहां की होती है। तो इसलिए अपना रहने का स्थान ऊंचा बनाओ तो कोई भी कार्य करते, कार्य करने के लिए नीचे आएंगे फिर ऊपर। जो मम्मा की स्थिति थी, याद है ना, नयों को शायद पता नहीं, मम्मा एक बार वहां निर्वैर भाई और रमेश भाई लेके गए थे, बॉम्बे आई थी मम्मा। तो फर्स्ट टाइम बॉम्बे आई थी तो एक राउंड रमेश भाई की अपनी गाड़ी थी, ड्राइव कर रहे थे मम्मा को। मम्मा पीछे बैठी थी और वो दोनों कुमार थे, मालूम है, 20 years old। तो देख जा रहे थे मम्मा को लेके और बड़े बड़े होर्डिंग्स, तो देखा और बोला, फिर होर्डिंग्स देखा, फिर पूछा मम्मा, मम्मा पीछे बैठी थी, मम्मा आपने होर्डिंग देखी क्या, हम लोग फिर ऐसे, हम भी ऐसे सेवा कर सकते हैं।
तो फिर मम्मा ने जवाब दिया कि मम्मा खाली जब कर्म करने होती है तब मम्मा नीचे आती है, नहीं तो मम्मा ऊपर रहती। मम्मा ने होर्डिंग्स देखा ही नहीं, आंखें खुली है, ये मम्मा की थी। मम्मा के सामने बात कहे, कुछ भी सुनाए, मम्मा कभी क्यों कैसे यह नहीं सोचती थी, सदा जी बाबा हाँ जी बाबा कहती थी। इतना रिगार्ड था उनको बाबा के प्रति, रिगार्ड भी नहीं, विश्वास। बाबा ने कहा है ना, फुल स्टॉप, वो होना है। बाबा के हर बोल पर मम्मा का अटूट विश्वास था। एक बार किसी ने मम्मा से पूछा, मम्मा पहले बाबा कहते थे जहां जीत वहां जन्म, आजकल बाबा उसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं है, आपका क्या विचार है? तब मम्मा बोली, मेरा विचार कहाँ से आ गया, जो बाबा ने कहा है वही हम सबका विचार है। अगर अभी बाबा नहीं कह रहे तो अभी हमारा विचार नहीं है। मम्मा ने अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं दिखाया। ये थी हमारी मम्मा। तो ऐसी मम्मा के लिए हम 21 दिन का पुरुषार्थ कर रहे हैं।